कभी कभी इंसान अपने परेशानियों से इस तरह जूझ रहा होता है कि उसी परेशानी को दूर करने में वह जल्दबाजी में गलत फैसला भी ले लेता है, जिसकी वजह से वह हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच भी जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हुआ। एक इंसान अपने परेशानियों से इस तरह जूझ रहा होता है कि उसी परेशानियों के चलतन वह जल्दबाजी में एक फ़ैसला ले लेता है, अब जिस वजह से एक इंसान ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, लेकिन उस इंसान का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। पुलिस जो होती है जब इस केस की मेंटली छानबीन करती है तो लोगों के सामने जो सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों के कलेजा हिल सा जाता है। आखिर यह इंसान के साथ ऐसे कैसे हो गया? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बाराबंकी, और उसी के पास कोतवाली नगर एक इलाका पड़ता है, और वहीं पर एक मोहल्ला भी पड़ता है पीर बाटान। वहीं के रहने वाले होते हैं भरत वर्मा, जिसकी उम्र होती है 28 साल, और उन्हीं का जो है दो भाई भी होते हैं जिनका नाम होता है लक्ष्मण और शत्रुघ्न होता है। दोनों उनसे बड़े होते हैं और दोनों की शादी हो गई होती है, लेकिन भरत जो होता है, भरत वह अपने ही मार्केट में इन्वर्टर और बैटरी की दुकान भी खोल रखा था, जिस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक दुकान जो है काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाता है। इसी की वजह से भरत के परिवार का पूरी जिम्मेदारी जो होता है भरत के ऊपर आ जाता है। भरत अपनी घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लेता है, लेकिन भरत जैसे ही उसकी जो है कमाई का जो जरिया होता है धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 22 अक्टूबर 2020 का दिन होता है, लगभग शाम के 3:30 बजे का टाइम होता है। उसी बीच भरत जो होता है अपने ही घर पर आया हुआ था लंच करने के लिए। तभी वह जो है भरत का मोबाइल पर एक कॉल आता है, उसी कॉल को रिसीव करता है, और रिसीव करते हुए वह निकल जाता है। और निकलने के बाद जब वह दोबारा जो है जब उसके दोनों भाई जो आते हैं घर पर, लगभग 8 बजे का वक्त होता है रात का, तो उसी भी शत्रुघ्न और जो होता है उस समय लक्ष्मण जब आते हैं तो अपने छोटे भाई को ना पाकर वह काफ़ी हैरान हो जाते हैं, और वह कहने लगते हैं कि आखिर भरत अपनी दुकान बंद करके अभी तक वापस क्यों नहीं आया, क्योंकि इन तीनों भाइयों में काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है। और इसी वजह से वह अपने छोटे भाई का काफ़ी चिंता करते हैं, और करते वक्त जो होता है उसी समय लक्ष्मण तुरंत ही भरत के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देता है। जब कॉल करता है तो भरत का मोबाइल नंबर उसी समय स्विच ऑफ बता देता है। भरत को उसी समय जब स्विच ऑफ बताता मोबाइल नंबर तो लक्ष्मण को लगने लगता है कि हो सकता है किसी वजह से मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गया है, लेकिन उसको शंका हो गया था कुछ ना कुछ भरत के साथ ज़रूर अनहोनी हो गया है। इसी बिना पर अब उसी समय जो होते हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों अपने बीवी और बच्चों को लेकर पूरे इलाकों में, पूरे गांव में जो होता है उस समय भरत की तलाशी भी करते हैं। कई घरों में तलाशी करते हैं, कई इलाकों में तलाशी करते हैं। बाइक लेकर लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं ताकि बाज़ार में पता चल सके कि भरत क्या कहीं पर है, लेकिन भरत का कहीं अता पता नहीं चलता है। वक्त बीत जाता है, पूरा रात बीत जाता है, कहीं भरत का अता पता नहीं चलता है। लेकिन सुबह का टाइम यानी कि 23 अक्टूबर 2020 का दिन होता है यंग स्ट्रीम स्कूल होता है, उसी के पीछे एक खाली प्लाट होता है। उसी प्लाट में एक जो होता है लगभग कुछ ही बगल में एक जो होता है नाला होता है, उसी नाले पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी, और वह व्यक्ति का जो उम्र होता है वह लगभग 28 से 29 साल के बीच होता है। अब जैसे ही वहाँ के लोग जो देखते हैं इस चीज़ की सूचना तुरंत ही कोतवाली नगर उसी थाने में दे देते हैं। जैसे ही कोतवाली नगर की पुलिस थाने की टीम यह खबर पाती है, उसी समय उस घटना पर पहुँच जाती है। उस लाश की मुआयना भी करने लगती है। तभी पता चलता है इस लाश के बॉडी पर कई जगह गहरे घाव भी हैं, और गले पर काफ़ी गहरे घाव है, और जिसी वजह से देखने में लग रहा था इसी वजह से इस व्यक्ति की मौत हुई है। लेकिन पुलिस जैसे इस व्यक्ति की शिनाख्त करना चाहती है, उसी बीच उस व्यक्ति का पूरा परिवार भी वहीं पर पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद वह परिवार उस व्यक्ति का शिनाख्त भी करने लग जाता है। वह कोई और नहीं होता है, वह होता है भरत कुमार वर्मा। भरत कुमार वर्मा होने की वजह से उसके परिवार तुरंत ही अब जो होते हैं दोनों भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न और उसकी जो पत्नी होती है, दोनों की पत्नी और बच्चे भी पहुंच गए होते हैं। और देखने के बाद अपने चाचा यानी कि भाई और उस समय जो भाभियाँ होती हैं देवर, सब देखकर वहीं पर रोना शुरू कर देते हैं, काफ़ी दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देते हैं। पुलिस तुरंत ही समझ चुकी थी या इनके भाई ही है, भरत ही है।
अब पुलिस इसी बिना पर जब उसी समय शत्रुघ्न से पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका हो सकता है, आखिर यह कैसे कौन कर सकता है। तो उस समय लक्ष्मण जो होता है वह कहने लग जाता है कि हमारे भाई का सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, बस अपने दुकान बंद करता है और शाम को ज़रूर वापस आ जाता है और काफ़ी अच्छे से उसका व्यवहार हमारे घर में था, हमें किसी पर कोई शंका नहीं हो सकता है। अब इसी वजह से पुलिस जो होती है वह उस समय भरत के बॉडी को पूरी तरह से पंचनामा कर लेती है। आसपास के जितने भी इलाके थे उसको छानबीन करते हैं ताकि भरत का कोई ना कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे भरत की हत्या की गई है। लेकिन पुलिस जब उस समय पूरा पंचनामा कर लेती है, करने के बाद तुरंत वहाँ के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में भरत के बॉडी को वहाँ तुरंत भेज देती है। पुलिस जो होती है उसी समय लक्ष्मण के ही तहरीर पर यह अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा पुलिस दर्ज कर लेती है और पुलिस इस घटना की सबसे बारीकी से जांचबीन शुरू भी कर देती है। तभी लक्ष्मण से ही भरत का पुलिस मोबाइल नंबर लेती है। अब उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद भरत का पूरा कॉल डिटेल निकालती है और उसका लास्ट लोकेशन भी निकालती है। जब पुलिस भरत का पूरा कॉल डिटेल निकालती है और लोकेशन भी निकालती है तो भरत का पूरी बारीकी से मोबाइल नंबर भी देखा जाता है कि इसके लास्ट बात किससे आखिर हुआ था, वह कौन था। तभी पता चलता है उसी लोकेशन में और उसी के तहत यानी कि जो कॉल ट्रेस पे लगा हुआ था और वह जो लास्ट पूरा जब डिटेल निकलता है तो काफ़ी चौंकाने वाला भी एक खुलासा भी हो जाता है। पता लगता है वह उसी यानी कि कोतवाली नगर के ही आनंद नगर का इलाका पड़ता है। लखपेड़ा बाग का निवासी होता है शिवम उर्फ शंभू शुक्ला। शंभू शुक्ला जो होता है वह लास्ट कॉल करने वाला होता है भरत के मोबाइल पर। जो समय होता है लगभग 3:30 या 4 बजे का बीच होता है शाम का, उसी वक्त सबसे लास्ट कॉल उसी पर बात हुआ था। लेकिन जब लोकेशन दोनों का देखा जाता है शंभू और भरत का, तो दोनों का साथ ही मिलता है। तो उसी समय जो होता है उसके ही साथ रहते रहते भरत का मोबाइल नंबर एकाएक स्विच ऑफ हो जाता है। अब सारा का सारा जो शक होता है, सारा का शक उस समय जो होता है वह जाकर शंभू पर टिक जाता है, जिस वजह से शंभू की जो पुलिस होती है उस समय तलाशी करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस शंभू की तलाशी करते वक्त उसके पीछे कुछ खबरी भी लगा देती है ताकि शंभू का जल्द से जल्द पता भी चल सके। खबरियों को द्वारा यह भी पता चल जाता है, पुलिस को यह पता चलता है। तभी 24 अक्टूबर 2020 का दिन होता है। उसी समय शिवम जो होता है वह उस समय जाकर भरत के ही पड़ोस के लगभग 3 घर छोड़कर उसी घर में छिपा होता है और पुलिस जैसे ही पता पाती है शिवम उसी घर में छिपा है, पुलिस अपनी टीम के साथ जाती है और वहीं पर शिवम को पुलिस जो होती है अपने कस्टडी में लेती है। उधर जब शिवम को पुलिस थाने ले आती है और जब उससे पुलिस उसके सामने काफ़ी ज़्यादा डिटेल रख देती है और सबूत रखती है, तो उसी समय शिवम पुलिस के सामने टूट सा जाता है और उसी समय एक चौंकाने वाला खुलासा भी कर देता है। वह कहने लग जाता है कि हमारी ही प्रेमिका जिसका है इंसिका कश्यप उर्फ नैना, वह उस नाम लेते ही पुलिस जो होती है उसी समय नैना को अरेस्ट करने के लिए भी तुरंत चली जाती है और नैना को भी अपनी कस्टडी में लेती है। इधर जैसे ही नैना अब जो होती है शिवम को देखती है तो उसी समय देखते ही नैना के जो है होश से खो जाते हैं और तुरंत नैना ही जो होती है उसी समय शिवम के साथ ही तुरंत अपना सच्चाई कबूल भी कर लेती है। वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे यह दोनों सच्चाई रखते हैं, उसी समय पुलिस का जैसे यह इस बारे में सुनती है तो पुलिस के उसी समय कलेजा सा दहल सा जाता है। अब ठीक आज से 25 से 26 साल पहले उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का एक कोतवाली नगर इलाका पड़ता है। वही बस्ती पड़ती है पीर बाटान की रहने वाली होती है प्रेमा कश्यप जो होती है वह एक विधवा महिला थी और वह जो होती है उस प्रेमा कश्यप के जो होते हैं 4 बेटे भी होते हैं और एक बेटी भी होती है। 4 बेटे जिनका नाम होता है अशोक और संतोष और राजेश और ननकू, और उसमें सबसे छोटी जो बेटी होती है जिसका नाम होता है पिंकी। और पिंकी जो होती है उसी समय अविवाहित थी और पिंकी की जो माँ होती है प्रेमा पिंकी की काफ़ी अच्छे से देखभाल भी करती थी। धीरे धीरे प्रेमा का जो वक्त होता है अपने ही बच्चों के साथ बीतना शुरू हो जाता है। समय के साथ जो होता है उस समय तीनों बच्चों की शादी भी कर दी जाती है। लेकिन जो होती है अब यहाँ उस समय पिंकी जो होती है पिंकी अपनी जैसी जवानी की दहलीज पर पहुँचती है तो उसी की जो माँ होती है प्रेमा उसी समय पिंकी की शादी करने के लिए फैसला ले लेते हैं। ठीक आज से लगभग 25 साल पहले पिंकी की शादी जो होता है ब्रजेश कश्यप के साथ भी कर दिया जाता है। अब उसी समय कुछ वक्त पिंकी की शादी का जैसे कुछ वक्त बीतने लगता है तो ब्रजेश के साथ रहना भी शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतना शुरू हो जाता है, इस तरह बीतने लगता है कि ज़िंदगी काफ़ी ऐसे चलना लगता है। लेकिन ठीक लगभग 3 साल के बाद ही एक बेटी की प्राप्ति होती है।
पिंकी और ब्रजेश दोनों की ज़िंदगी जब चलना शुरू हो जाता है तो इसी बीच वह जो होता है ब्रजेश शराब का आदी हो जाता है। जब शराब का आदी हो जाता है तो इसी वजह से इनके बीच झगड़े और तकरार भी बढ़ गए थे और इतना झगड़े तकरार बढ़ गए थे, पिंकी जो होती है अपना ही ससुराल छोड़कर अपनी ही मायके माँ प्रेमा के पास आ जाती है। अब जब लेकिन पिंकी की जो माँ होती है प्रेमा या नगर पालिका में ही नौकरी करती थी, इसी वजह से पिंकी का सारा जिम्मेदारी प्रेमा के ऊपर आ गया था। लेकिन पिंकी की जो एक बेटी होती है जिसका नाम होता है अंशिका जो होती है अपनी माँ प्रेमा के साथ जब रहना शुरू कर देती है, अब धीरे धीरे वक्त बीतना शुरू हो जाता है। अंशिका की जो दहलीज जो सीमा होता है, जब उसी अंशिका की जवानी अपनी दहलीज पर पहुंचती है तो उसी समय पिंकी को काफ़ी ज़्यादा अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगती है। इसी वजह से पिंकी जो होती है वह अपनी बेटी अंशिका की शादी करने के लिए जल्द से जल्द फैसला भी ले लेती है। पता चलता है कि फतेहपुर का जो ज़िला पड़ता है वहीं पर काचेपुरवा इलाका पड़ता है, वहीं का रहने वाला होता है सुमित कश्यप के साथ अंशिका की शादी भी कर दी जाती है। लेकिन कुछ वक्त बीतना शुरू हो जाता है, अंशिका और सुमित की ज़िंदगी तो काफ़ी अच्छे से चलना शुरू हो जाता है। लेकिन अब जो होता है अंशिका का जो पति होता है सुमित अपने दिमाग से काफ़ी हठी था। अब इसी वजह से अंशिका और सुमित के बीच काफ़ी झगड़े तकरार होना शुरू हो गया था। लेकिन अंशिका इसी की वजह से अपने पति का वह साथ छोड़कर अपने ही मायके आ जाती है। अब जो होती है इनका जो मायका होता है, अंशिका की जो माँ होती है पिंकी और उधर पिंकी की जो माँ होती है प्रेमा, दोनों ही अपने अपने मायके रह रहे थे, यानी कि इनका जो ज़िंदगी था काफ़ी बेहतर सी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इनके अलावा इनके कहीं जाने का कोई रास्ता भी नहीं बचा था। लेकिन ठीक आज से कुछ साल पहले जो होता है बाराबंकी का मोहल्ला होता है, उसी मोहल्ले का आनंद नगर इलाका पड़ता है और उसी इलाके का लखड़पेड़ा बाग पड़ता है। वहीं का रहने वाला होता है शिवम उर्फ शंभुनाथ शुक्ला, जिसकी उम्र होती है 28 साल। शंभू जो होता है वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गया था और वहीं पर जाने की वजह से उसी रिश्तेदार के यहाँ आई थी वह होती है अंशिका को जैसे ही वह शंभू देखता है अपने रिश्तेदार के यहाँ तो काफ़ी खुश हो जाता है। अंशिका से जाकर अब जो होता है शिवम वहीं पर अपने बातें भी करना शुरू कर देता है, क्योंकि अंशिका जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। वह इतनी खूबसूरत होती है कि अगर उसके तरफ कोई भी देख ले तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। अब इसी वजह से शिवम जैसे अंशिका को देखता है तो उसकी तरफ नज़रें फेरना भी शुरू कर देता है और इस तरह नज़रें फेरने लगता है कि सोचता है अंशिका ही हमको आके भाव दे। लेकिन अंशिका जो होती है सिर्फ अपने काम से मतलब रखती है। जैसे ही अंशिका जो होती है अंशिका शिवम के नज़रों को भांप लेती है और भांपने के बाद अब जो होती है अंशिका को एक पति की भी तलाश होती है। अब इसी तलाशी के चलतन वह जो होती है अंशिका अपने शारीरिक सुख की भी तलाश भी करना शुरू कर देती है। उसी सुख देने के लिए उसकी नज़रों में वह चढ़ जाता है शिवम जो होता है एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था। वह बाइक चोरी में कई बार पकड़ा भी गया था और इसी अंशिका भी यह जानती थी कि शिवम ऐसा व्यक्ति है। लेकिन अंशिका जो होती है वह शिवम से भी जाकर नज़रें मिलाना शुरू कर देती है। अब जब नज़रें मिलाते हैं तो इनका जो होता है प्रेम प्रसंग बढ़ना भी शुरू हो जाता है। प्रेम प्रसंग का सिलसिला जो होता है इस तरह बढ़ जाता है कि उसी रिश्तेदार के यहाँ आकर शिवम जो होता है अंशिका से मिल भी लेता था। जब मिलता था तो दोनों की वहीं पर बात होता था। लेकिन सुनसान जगह देकर अंशिका जो होती है वह जाकर शिवम के साथ मिलकर एक ही मोहल्ले में जाकर एक मकान होता है, उसी मकान में जाकर अंशिका और शिवम मिलकर संबंध बना लेते हैं। और संबंध का जो सिलसिला होता है यह चलता भी रहता है। शिवम का जब मन होता है तो अंशिका के ही गांव में आकर पड़ोस के लगभग कुछ दूरी पर रुक के वहां उसी कमरे में जाकर अंशिका के साथ शिवम संबंध बना लेता है। संबंध का सिलसिला जो होता है आए दिन चलते ही रहता था और शिवम जो होता है अंशिका के सामने शादी का प्रपोज भी रख चुका था। अंशिका से यह कह चुका था कि हम तुमसे शादी करेंगे, अपनी ज़िंदगी की रानी बनाएंगे। और यह अंशिका जो होती है जैसे इस बात को सुनती है तो उसी समय अपना सारा तन बदन जो होता है वह जो होता है शिवम को सौंप से देती है। अब इसी बिना पर अब जो होती है वह अंशिका शिवम के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच जो होता है बाराबंकी का कोतवाली नगर होता है और वहीं पर जो होता है पीर बाटन इलाका पड़ता है और वहीं के रहने वाले होते हैं पुजारी लाल वर्मा जो होते हैं वह अपने इलाके में रहकर उनका काफ़ी नाम ही होता है। उनके 4 बेटे थे और चारों बेटों का नाम होता है, जो सबसे बड़ा बेटा उसका नाम होता है राम और जो दूसरा नंबर का बेटा हो उसका नाम होता है लक्ष्मण और तीसरे नंबर के बेटे का नाम होता है शत्रुघ्न और जो सबसे छोटा बेटा उसका नाम होता है भरत वर्मा। यानी कि इनका जो परिवार था देखा जाए काफ़ी सुखी परिवार होता है उस समय। और उस समय इनकी ज़िंदगी जो होता है इनके परिवार का ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चलना शुरू हो जाता है। लेकिन ठीक आज से लगभग 18 साल पहले ही वह जो होते हैं पुजारी लाल वर्मा काफ़ी इतने
तंगी में आ गए थे, किसी तंगी की वजह से वह इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। अब इस वजह से इनका जो परिवार होता है भाइयों पर टिका होता है। और भाइयों में सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी निभा रहा होता है, छोटा होता है, वह होता है भरत वर्मा। भरत वर्मा अपने ही इलाके में जाकर इलेक्ट्रिसिटी की दुकान खोल रखा था, जिसमें वह इन्वर्टर और जो होता बैटरी वाले बहुत सारे काम करता था। इसी बिना पर उसके पैसे भी आते थे। अब इसी वजह से भरत का जो दुकान था चलता रहता था। लेकिन इसी बीच दुकान की वजह से आने जाने के बीच जो होता है वह मुलाकात हो जाता अंशिका से। अब अंशिका को जैसे ही भरत देखता है तो एक ही नज़र देखने के बाद अंशिका पर फिदा हो जाता है। अब इसी फिदा के चक्कर में जो होता है अंशिका से जाकर जब अपनी मन की बात रखता है। अब अंशिका जो होती है उसी समय भरत के प्यार को नकार देती है, कई बार नकारती है, जिस वजह से भरत जो होता है अंशिका के पीछे आए दिन पड़ा रहता है। और लेकिन एक दिन जो होता है भरत जो होता है अंशिका और उस समय शिवम को अपने ही गली के मोहल्ले में दोनों को एक साथ मिलते हुए देख लेता है। देखने की वजह से भरत शिवम के पीछे पड़ जाता है, उससे बोलने लगता है कि तुम हमारी प्रेमिका का साथ छोड़ दो। लेकिन शिवम जो होता है एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था, वह अपनी बात पे अड़ से गया था। अड़ने की वजह से भरत जब उससे बात करता तो भरत से शिवम जो होता काफ़ी झगड़े तकरार कर लेता था। इतना झगड़े तकरार बढ़ जाता कि इनकी मारपीट होना तय हो जाता था। अब अंशिका जो होती है जैसे उसके कानों में इस दोनों बीचों को झगड़ा का जो खबर होता है पहुंचता है, तो अंशिका इसी बात को लेकर काफ़ी गुस्से हो जाती है। अब इसी गुस्से के चलते अंशिका जो होती है एक दिन काफ़ी खतरनाक फैसला लेते हुए कह देती है शिवम से कि अगर हम दोनों की ज़िंदगी जीना काफ़ी अच्छे से चाहते हैं तो उसको जो होता है भरत को ही अपने रास्ते से हटा दो। अब जैसे जो होता है शिवम तो एक प्राविधिक आदमी था ही, और उसी ने यह खतरनाक फैसला लेते हुए उसी बीच यानी कि 22 अक्टूबर 2020 का दिन होता है, जैसे ही लगभग शाम का 3:30 बज रहा होता है, तो उसी समय शिवम जो होता है भरत के मोबाइल पर कॉल कर देता है। और कॉल करते हुए यह बोल देता है कि हमें तुमसे अभी मिलना है, बहुत अर्जेंट काम है। भरत जैसे ही सुनता है तो अपना काम करके उसी समय लगभग 4 बजे के आसपास जो होता है भरत निकल गया है। और निकलने के बाद अब जैसे ही वह रास्ते में जाता है तो जाने के बाद वहीं रास्ते पर जो होता है पड़ता है यंग स्ट्रीम स्कूल। वहीं पर खड़ा होता है शिवम को देखता है तो भरत वहाँ रुक जाता है, दोनों बातें करते हैं। इसी बीच भरत को वह जो होता है शिवम कैसे ना तैसे कर स्कूल के पीछे ले जाता है और उससे वहीं पर काफ़ी झगड़े तकरार करना शुरू कर देता है। झगड़े तकरार इतना बढ़ जाता है जो शिवम जो होता है वह अपने हाथ में एक थैला लिया होता है, उसी थैले में चापड़ा पड़ा होता है, वह चापड़े निकालता है। निकालने के बाद एकाएक जो होता है वह शिवम जो होता है उसी समय जाकर भरत के ऊपर हमला कर देता है। अब जब हमला करता है तो वहीं पर बेसुध होकर भरत गिर जाता है और उसके बॉडी को ले जाकर वहाँ पास में नाले में डंप कर देता है। और तुरंत जो होता है उसी समय शिवम निकल से जाता है। वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने आज जैसी सच्चाई आती है, उससे सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है वह उसी समय अंशिका और यह जो होता है शिवम को पुलिस पकड़कर उसी समय ले जाती है, वहाँ के नज़दीकी कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके दोनों को ले जाकर जेल में बंद कर देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।